हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और स्वागत है राजस्थान की फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के टॉपिक पर, जो काफ़ी पार्ट्स में बट गया है। लेकिन कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखकर तो बिल्कुल ही मत घबराइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज ही की डेट में एक ऐसी क्लास लेकर आऊं जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि आपने क्या तो किया, जिस दिन से मैंने रणनीति शुरू की थी उस दिन से क्या किया, क्या करना चाहिए, किस बुक्स पर आपको काम करना चाहिए। वैसे आप जो कर रहे हैं बेस्ट है, चलते रहिए। सिर्फ मैंने जो आपको फर्स्ट दिन बताया था ना, मैंने बताया था ना, उसी रणनीति पर चलते रहिए। मैं तो सोचती हूँ कि शायद आपका आज या कल में आपका दोबारा जो शुरू रिवीजन है वो भी शुरू होने वाला है। इस वाली क्लास में बात नहीं करूँगी, मैं एक सेपरेट क्लास लेकर आने की कोशिश करूँगी कि आज ही ला पाऊँ। चलिए आज तो सिर्फ इस पर बात करते हैं। राजस्थान की फ्लैगशिप कल्याणकारी योजनाएं, इसमें कृषि योजनाएं में आप कृषि योजनाएं देखेंगे। और कृषि योजनाओं में हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नेशनल फूड सेफ्टी स्कीम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ सकते हैं आपको, फुल फॉर्म पूछा है और पूछेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई? 2007-8 में। और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में। सेम है दोनों का। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो सेम है ना उसको एक बार याद कीजिए और बाकी को मतलब जो डिफरेंट है सिर्फ उसको अंडरलाइन कीजिए। मतलब जो भी आपको करना है, स्टार लगाना है, पॉइंट बनाना है, गोला बनाना है, XYZ जो आपको करना है कर डालिए। मैं तो कहती हूँ नोट्स के साथ कर डालिए। आप तो अगले 1.5 महीने ऐसे जिए कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े तो हमें हाई लेवल का देना पड़े, ऐसे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं। ये लेवल हमारा है, हम क्रैक करेंगे इस एग्ज़ाम को। जो करना है कीजिए, कॉपियों फाड़ी गंदी कर दीजिए, बिल्कुल गंदी कर दीजिए। आपकी कॉपी देखकर लगना चाहिए कि हाँ इसने तो इसको लगभग इसने ना जो याद आता था वो उसको इसके साथ कर डाला। चलिए पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना पे ये स्कीम आई। ये भी 11वीं है, सेम है, दोनों का सेम है, इसलिए सेव करवाया मैंने। नया नाम है, 2018-19 में इसको न्यूट्रिशन मिशन दिया गया और इसमें 2017-18 में राजस्थान कृषि विकास योजना तो था ही, सिर्फ इस रफ्तार जोड़ दिया। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा करना इसमें तो, और इसमें कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया। विशेष गेहूं, दलहन, जौ, मक्का, ज्वार और तिलहन इसमें शामिल नहीं है। और उसमें क्या रखा गया है, विशेष इसमें कुछ नहीं है। वित्तीय जो है वो 60-40 है दोनों में, मतलब केंद्र सरकार 60-40 का खर्चा वहन करती है और राज्य 40%। नेक्स्ट राष्ट्रीय तिलहन एवं ओलपम मिशन, ये अलग से है, उसमें नहीं है इसलिए मैंने अलग से लाइनें बनाई है। इसमें है राष्ट्रीय तिलहन एवं ओलपम मिशन। प्रारंभ कब हुआ? 2014 में। पंचवर्षीय योजना कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन 2014 में 12वीं, सेम है। राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करवा देती हूँ और कोशिश करूँगी कि आज के बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। मैं RT 2009 या फिर जो भी है XYZ, देखते हैं क्या करना है। अब मैं ना ये सारी लिखूंगी नहीं, आप पॉइंट्स बनाऊंगी, आप डायरेक्ट समझ जाइएगा। तो ये डस्टर को ठंडी लगती है, काम नहीं करता इसके लिए। चलिए कई बच्चे कयास लगाते हैं, मैम आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैम आप ये, मैम आप वो। आप समझ लीजिए आपको पढ़ा था तो ग्रिड की तैयारी कर रहे हो, और क्या बताऊँ मैं। कल को मैं EORO का टॉपिक लेकर आऊँगी, EORO के नोट्स लेकर आऊँगी, तो क्या EORO की तैयारी करूँगी? चलिए देखिए हमने बनाए थे 4 कॉलम। चार कॉलम हमने बनाए थे, फिर से 4 बना लेते हैं।
अब लाइनों पे मत जाइएगा, पतंगबाजी का दौर चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चल जाती है, ठीक है। इसमें एक तो ये था आपका, फिर एक 4 कॉलम थे टोटल, एक ये एक ये, ठीक है। इसमें आप लिखिए पंचवर्षीय योजना हो सके थे, कौन सी थी। तीसरा पॉइंट है उप मिशन। उप मिशन में आप देखिए दो उप मिशन है इसमें ना, 2 उप मिशन, 2 उप मिशन है इसमें है। पहला है ए मिनी मिशन, ठीक है, मिनी मिशन। वहाँ तिलहन को शामिल नहीं किया था ना, तो यहाँ कर लिया प्रथम तिलहन। बी है मिनी मिशन, ठीक है ना, वो ये भी दोनों मिनी मिशन। और इसमें द्वितीय, ये मिनी मिशन प्रथम था, ये द्वितीय है, मिनी मिशन द्वितीय। वृक्ष जनित, अगर आप इस तरफ आएंगे तो इसमें 4 उप मिशन है, 4 उप मिशन, 4 उप मिशन। ए है कृषि विस्तार उप मिशन, कृषि विस्तार उप मिशन, कृषि विस्तार उप मिशन। बी है कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन। सी है बीज एवं रोपण उप मिशन। और डी है आपका कृषि में ई गवर्नेंस में उप मिशन, कृषि में ई गवर्नेंस में उप मिशन। इधर देखा जाए तो 4 उप मिशन है, यहाँ भी 4 उप मिशन। पहला कौन सा है, 4 उप मिशन में है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। सी है परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। और डी है आपका कृषि वानिकी पर मिशन, मैंने आपको इसका वो जो वित्तीय अनुपात है वही 60-40 है जो ऊपर था। वित्तीय पैटर्न बोल लीजिए, अनुपात बोल दीजिए, खर्चा कौन उठाता है।
वित्तीय पैटर्न। केंद्र राज्य ना लिख के मैं 47 लिख देती हूँ, आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य का, केंद्र का 60 है और इसका 40 है, ठीक है। यहाँ सभी जगह 47 है, तीनों जगह। चलिए नेक्स्ट अपनी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 मोदी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वित्तीय पैटर्न 75-25 याद रखना भाई, पूछते हैं डायरेक्ट, है ना। सारी चीज़ें याद रखना, ध्यान रखना, सब याद हो जाएगा आपको, सब याद रहता है, चिंता मत करो। जिसको ये लगता है ना कि याद नहीं रहता, उसके लिए तो मैं रुक जाओ, लेकर आने वाली हूँ एक क्लास। 75-25 टैगलाइन, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। कहाँ से शुरू, इधर करवा देती हूँ। कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू? सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है शुरू करने का? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करे, देखा है उद्देश्य में, ये तो पहला है अपना, मृदा स्वास्थ्य मतलब मिट्टी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगी तो आप जानते हैं, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी हो, चाहे मिट्टी हो चाहे इंसान हो। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉरी। दूसरा है आपका रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। गुड। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें, का कम से कम प्रयोग करें। तीसरा है आपका जलवायु व मृदा अनुपयोगी खेती करें। जलवायु व मृदा अनुपयोगी खेती करे। जलवायु व मृदा अनुपयोगी खेती करे। चौथा, जलवायु व मृदा अनुपयोगी खेती करे। चौथा, यह कार्ड 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। चौथा, यह कार्ड 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे मिटाना होगा, इसमें 12 12
चलिए 5th पॉइंट मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 5th पॉइंट है आपका, इसमें 12 पोषक तत्व की जांच की जाती है। इसमें 12 पोषक तत्व की जांच की जाती, इसमें 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है। इसमें मृदा की अम्लता व क्षारीयता की जांच होती है। इसमें मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता की जांच होती है। 7 प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्तकर्ता किसान। प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्तकर्ता किसान निर्मल सिंह, ठीक है, निर्मल सिंह नेक्स्ट आप आ जाइए। नेक्स्ट आपकी योजना है प्रधानमंत्री जिसका कल सीईटी में भी एक क्वेश्चन आया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैं फिर कहती हूँ, कृषि ये जो योजना है चैप्टर को बड़ा ना समझे, इसको ऐसे समझे कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है और इसको तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना ही है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को भी बताना है आपको, तो आपको ये हल्का और अच्छा लगेगा ये चैप्टर। शुरू कब हुआ? 2015। नोडल एजेंसी उद्यानिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग। नेक्स्ट है वित्तीय पैटर्न, 60/40। देखिए ज़्यादातर 60/40 है, जहाँ अंतर है उसको ढंग से देख लीजिएगा। उद्देश्य हर खेती को पानी उपलब्ध करवाना, हर खेती को पानी उपलब्ध करवाना, हर खेती को पानी उपलब्ध करवाना। टैगलाइन प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब पानी मिलता रहेगा समय से फसल को, अधिक फसल। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी फसल, मतलब सबको पता है आपको। जल प्रबंधन की नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा,
जल प्रबंधन की नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें है फव्वारा पद्धति को, जो कि सबसे अच्छा साधन है, फव्वारा विधि। नेक्स्ट है आपका बूंद बूंद सिंचाई विधि। दोनों बहुत अच्छी तरीका है। बूंद बूंद सिंचाई विधि। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जल प्रबंधन के फलस्वरूप सिंचित भाग में वृद्धि होगी। सिंचित भाग में वृद्धि होगी, जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ेगा। जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ेगा। नेक्स्ट योजना आती है मुख्यमंत्री बीज सीड। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं इसको मिटा रही हूँ। अच्छा, एक काम आप लोगों को करना है, जो मैंने आपको रणनीति बताई थी वो आपके पास पेपर पे लिखी हुई होनी चाहिए ना, पहली चीज़। दूसरा, आपका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। जब मैं आपको एक क्लास दूंगी जिसमें आपकी बुक्स, आपकी रणनीति, आपका टाइम टेबल मतलब पढ़ाई का चार्ट और आपका सिलेबस, दोनों तीनों चीज़ों पे कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ, आप बोल पाऊँ। तो वो चीज़ें तीनों आप तैयार कर लीजिए। एक तो जो आपके जितने टॉपिक है, जितने पॉइंट है, आप अपने हिसाब से, साइंस वाले साइंस के हिसाब से, आर्ट्स वाले आर्ट्स से, कॉमर्स वाले कॉमर्स और एसएसटी वाले एसएसटी, जो भी जिसके पास सब्जेक्ट है बाबा, तो वो अपना जो है वो मेरी रणनीतियों के हिसाब से अपने पॉइंट्स तैयार कीजिए। अपना सिलेबस अपने हाथ में रखिएगा, एक कॉपी और एक पेन। जिस टाइम मैं ये जो क्लास लेकर आऊँगी उस टाइम ये सब तीनों चारों चीज़ें चाहिएगी आपको। और मुझे बताइए कि आपको कोई तकलीफ़ें आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है आपको पढ़ने में, मेरी रणनीति के अकॉर्डिंग क्या पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। आप सभी को मेरा सुझाव, सलाह, कुछ भी समझ लीजिए अपना समझते हुए, आप मैंने जो रणनीति बनाई है ना उसमें फंसे भी ना और फटाफट उस पर चलिए, निश्चित सफलता आपकी होगी। मैं भी एक्चुअली मेरा खुद का अपना एक टाइम टेबल है, तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं जल्दी आपके बीच में होंगे। मैं 3 प्रारंभ कब हुई 2017-18 में 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में 3 कृषि। चलो पहले इस टॉपिक को फटाफट करते हैं, फिर सोचते हैं दूसरा क्या करना है आपके लिए। जलवायु प्रदेशों में
उद्देश्य, किसान स्वयं के खेत में ही, किसान स्वयं के खेत में ही, किसान स्वयं के खेत में ही बीजों का निर्माण करे। किसान स्वयं के खेत में ही कि बीजों का निर्माण करे। किसान स्वयं के खेत में ही बीजों का निर्माण करे। 2017-18 गेहूं जवार, मूंग, उड़द, ये वर्ड ना तो मुझे कभी ढंग से बोलने में आएगा ना लिखने में आएगा। उड़द, सोयाबीन, व तीन कृषि जलवायु प्रदेश, वर्तमान में 9 फसलों के बीजों के बीजों के रख रखाव समस्त 10 कृषि जलवायु प्रदेश में चल रहा है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, शुरू जब ये पूरी हो जाए तो आप मुझे बताइएगा मैंने आपको कितनी योजनाएं करवा दी है। शुरू कब हुई? खरीफ 2016, खरीफ के नाम से खरीफ 2016। ये कृषि बीमा योजना है। से पहला पॉइंट है, ये है कृषि का बीमा क्या था? योजना, यह कृषि बीमा योजना है। दूसरा है बुआई से कटाई, कटाई व कटाई के 14 दिन, कटाई के 14 दिन तक बीमा कवरेज दिया गया। 14 दिन तक बीमा कवरेज दिया गया। नेक्स्ट है स्थानीय आपदाओं से भी कवरेज दिया गया। स्थानीय
स्थानीय आपदाओं से भी कवरेज दिया गया। प्रीमियम राशि है इसमें, इधर करवा देती हूँ। प्रीमियम राशि जो मतलब मंथली देनी होती है किसानों को। रबी की फसल में 1.5%। प्रीमियम राशि रबी की फसल, रबी 1.5%, खरीफ 2%, खरीफ 2%। व्यापारिक फसल बागवानी में, व्यापारिक फसल बागवानी 5%। ठीक है, नहीं समझे भाई? जो प्रीमियम का जो राशि का जो प्रीमियम राशि जो उन्होंने डिसाइड करी की ना, उसका सिर्फ प्रीमियम राशि का जो किसान को देना पड़ता है ना, वो 1.5%, 2% और 5%। बाकी का जो 100% में से जो बचता है वो सारा क्या करेगी? सरकार वहन करेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट योजना के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका फसल बीमा योजना हो गई। शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती, शून्य बजट पर प्राकृतिक, शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती। इसमें देखिए शुरू 19-20 टैगलाइन, टैगलाइन खेती में जान तो सशक्त किसान, खेती में जान तो सशक्त किसान। नेक्स्ट है आपका उपनाम केमिकल फ्री फार्मिंग एंड डू नथिंग फार्मिंग। ठीक है, इस पे पॉइंट देखिए। यह महाराष्ट्र के किसान, यह महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर ने दी है। सुभाष पालेकर ने
दी है। यह महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर ने दी है। इनके अनुसार इस प्रकार की खेती में खेती की लागत शून्य होगी। खेती की लागत शून्य होगी। वह यह गौमूत्र तथा गोबर पर आधारित होगी। नेक्स्ट है खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन। खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधन किसान के घर में ही उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रारंभ में यह सिर्फ बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही में लागू की गई थी। नेक्स्ट वर्तमान में यह है ये थर्ड पॉइंट 4 वर्तमान में यह 2020-21 से 15 जिलों में लागू है। 15 जिलों में लागू है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम 2015 में इस पर नीति बनाई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। चलिए इसके लिए मैं एक अलग से पार्ट बनाती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी।